भारत माता की वंदे। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਰਵ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ सत्यपाल जैन जी कुछ ही क्षण इधर पधारन वाले हैं। हमारे मुख्य मेहमान श्री सत्यपाल जैन जी पहुंच चुके हैं एवं पूर्व मेयर देवेश मोदगिल जी, आप सभी से अनुरोध है तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मैं मुख्य मेहमानों से आग्रह करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। मुकेश जी, प्रधान जी देवेश मोदगिल जी को सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की वंदे 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 वंदे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों से आग्रह करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले मैं अपने पूर्व सांसद श्री सत्यपाल जैन जी और एक्स मेयर श्री देवेश मोदगिल जी का अपनी सारी मार्केट मेंबरों की तरफ से और बाई सेक्टर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस पर्व को हम मनाने के लिए यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। 15 अगस्त का त्यौहार जो हमारे लिए बड़ा गर्व का त्यौहार है, जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने बताया। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको जो हम दुकानदार भाइयों के ऊपर स्टिक बैठती है, और कहीं ना कहीं ये जो आज हमारा प्रोग्राम है इस पर भी स्टिक बैठती है, जिसका मेन चीज़ है जो इसका भाव है कहानी का, वो है सलाह और सहयोग। आप शायद कुछ लोगों ने ये सुनी भी हो। एक छोटी सी चिड़िया थी, चिड़िया हम सब लोग हैं दुकानदार भाई, तो वो समुंदर का पानी अपनी चोंच से बाहर निकाल रही थी। तो एक और चिड़िया वहाँ पर आ गई, उन्होंने कहा भी क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा जी ये समुंदर मेरे बच्चों को निकल गया है तो मैं इसको सुखाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तू अकेली क्या करेगी? वो कहती सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। और वो सारी चिड़िया उसका साथ देने लग गई। धीरे धीरे पक्षी राज गुरुड़ तक ये बात पहुंची, तो जो कि भगवान विष्णु के वाहन हैं, उन्होंने भगवान को कहा जी मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। तो भगवान ने कहा क्या हुआ? कहते जी मेरे बच्चे परेशान हैं तो मैं भी उनकी मदद के लिए जाऊंगा। तो भगवान ने कहा यार तुम समुंदर कैसे सुखाओगे? तो उन्होंने कहा भगवान सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। तो भगवान बड़े प्रभावित हुए। तो भगवान विष्णु भी कहते हैं मैं भी साथ चलूंगा। और जब समुंदर ने देखा कि भगवान साक्षात आप आ गए हैं तो उसने उस चिड़ी के बच्चे वापस कर दिए। तो ये चीज़ हमारे समाज में हर जगह लागू होती है। आप कहीं भी जाओगे आपको सब सलाह देंगे, सहयोग कोई नहीं देता। तो आज हमने सत्यपाल जैन जी को आमंत्रित किया या देवेश मोदगिल जी को आमंत्रित किया। हमारी मार्केट की बड़ी समस्याएं थी, जिसमें से कि बरसातों के दिनों में आजकल रोज कंप्लेंट आती है कि मार्केट में पानी भर जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक तो उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, और जो हमारा प्लिंथ लेवल है वो सड़क से नीचे चला गया है, जिसके कारण बाहर का पानी भी अंदर आता है। और कभी भी दिन में तो हम मैनेज कर लेते हैं, रात को अगर तेज बारिश हो तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। उसके साथ साथ जो हमारे बूथ हैं इनकी हाइट 7.5 फुट है, जिसकी वजह से हमें माल स्टोरेज करने में प्रॉब्लम आती थी। अगर माल बाहर रखते थे तो इन्फोर्समेंट वाले चालान काट देते थे। तो इस तरह की काफ़ी समस्याएं थी मार्केट की। जब मैं मार्केट का प्रधान बना तो सबसे पहले मेरा टारगेट यही था कि हम इन समस्याओं को एक बार में जड़ से ख़त्म करें, जिसके लिए मैं और मेरी कमेटी अलग अलग नेताओं से भी मिले, अफसरों से भी मिले, सबकी सलाह भी की, लेकिन सबसे सलाह मिली, सहयोग नहीं मिला। फिर हमने जाके दिवेश जी का हाथ थामा, तो दिवेश जी ने अगले ही दिन
माननीय महामहिम गवर्नर साहब जी से हमारी मीटिंग करवाई, हमने उनकी अपनी प्रेजेंटेशन दी, और जो काम आपको अपना घर 1 महीने 1 साल लग जाता है अपने घर का नक्शा पास करवाने में, वो काम दिवेश मोदगिल जी और सत्यपाल जैन जी के सहयोग से 1 महीने में हुआ है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस महीने के एंड तक आप सब भाइयों का सहयोग रहा और सत्यपाल जैन जी का और दिवेश जी का आशीर्वाद रहा, तो हमें अप्रूवल मिल जाएगी और बहुत शॉर्ट टाइम में शायद गवर्नर साहब आके यहाँ पे फाउंडेशन भी रखेंगे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सबसे एक ही निवेदन है कि सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। धन्यवाद। आगे मैं अपने मुख्य मेहमान प्रथम श्री देवेश मोदगिल से आग्रह करूंगा संबोधित करें। भारत की स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पर सबसे पहले यहाँ शास्त्री मार्केट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आए हुए मेरे सभी चंडीगढ़ के नागरिकों, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारत की स्वतंत्रता और आज़ादी मिलने के बाद उसको संभालने का दायित्व भी हमारा है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंडीगढ़ के लोगों के दुख सुख के साथी, और जो मुकेश जी ने कहानी सुनाई थी, उस कहानी में सही मामले में अगर मैं तुंगल जी और मुकेश जी से मिला और जब बातचीत हुई और आज की ये कहानी सुनी, तो मुझे लगा कि सलाह और सहयोग वाकई एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हम शास्त्री मार्केट में, मतलब मैं तो कह रहा हूँ अपने मन से बात करने लगा हूँ, जरा मुकेश जी पास करो। शास्त्री मार्केट में जब मैं मेयर बना था तो एक चौकी का कार्यक्रम होता है बड़ा यहाँ, उसमें मैं आया था। और 2018 के बाद और जैन साहब के चुनावों के बाद शायद हम दोनों इकट्ठे पहली बार आए। तो ये बात स्पष्ट है कि हम पेशे से वकील हैं, सलाह देना हमारा काम है, और हमारी सलाह पे बहुत कुछ लोग बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हमने आपको मुफ्त में दी है। दूसरा, यहाँ शास्त्री मार्केट में इतने लंबे अरसे के बाद हम आए, लेकिन उससे पहले मुकेश जी बहुत स्पष्ट तौर पर आपको कहा था कि चंडीगढ़ के लोगों के लिए, चंडीगढ़ के लिए, यहाँ की जन समस्याओं के लिए कभी भी हमको किसी ने बुलाया, कभी भी जैन साहब को किसी ने बुलाया, तो हम निस्वार्थ, निसंकोच, बिना सोचे समझे वहां गए और मदद की है। तो ये तो शहर का सबसे पुराना बाजार है। यहाँ का व्यापारी और यहाँ आने वाला व्यक्ति, मध्यम वर्गीय व्यक्ति आता है, जो आकर अपने बच्चे की खुशी के लिए, जन्मे बच्चे के लिए, शादी के लिए, हर चीज के लिए आपसे सामान खरीदता है। तो इस मार्केट के लिए अगर हमसे कुछ हो पाया तो हम करेंगे। मुकेश जी ने बात की थी, मैं स्पष्ट तौर पर आपको सबको बता दूं कि हमारी बात हुई थी, मैंने जैन साहब से बात की, 3-4 बार हमारी सिटिंग हुई। सब होने के बाद प्रशासक महोदय से श्री गुलाब चंद कटारिया जी से समय लिया, मैं खुद इनके डेलीगेशन को लेकर गया था, वहां बैठकर उनसे भी 20 मिनट बात हुई। सारा विषय हमने उनके सामने रखा था और उन्होंने बड़ी गंभीरता से उसको सुना और हमें सहयोग की पूरी उम्मीद दी थी कि हम पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे आपका। और उसी उम्मीद के सहारे और सहयोग के सहारे, सलाह साथ मिलाकर तीनों कॉम्बिनेशन मुकेश जी पूरे हो गए ना। भारत माता की आजादी के इस पावन पर्व पर जिन लोगों की बदौलत हमको आजादी मिली, सबसे पहले उनको नमन करते हैं, वीर शहीदों को। चाहे वो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई हो, भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए, वो जिस समय जंग हुआ करती है, आमने सामने होते हैं तो गोलियां चलती हैं, शहादतें होती हैं, वो सब होने के बाद आज देश आजाद है। और हम हमारे सैनिकों की बदौलत, जो हमको महफूज रखे हुए हैं, सीमाओं पर हमारी दिन रात मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बिना सोचे हुए। सियाचिन में जहां -30-40 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, हम यहाँ बैठकर बात कर लेते हैं। कभी उनके विषय में सोचे तो समझ आता है कि कितनी गंभीर परिस्थितियों के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, कितनी विकट परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उन सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, जिन्होंने देश की हिफाजत की है, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सबको आज कोटि कोटि नमन करते हैं। और उनके लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, केवल अपनी आंच तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। ऐसे महान उन योद्धाओं का जिन्होंने बलिदान दिया, उनको कोटि कोटि प्रणाम और नमन मेरा और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का।
इतनी बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि जो विषय हमारे ध्यान में लाया था उस पर हमने जो कर सकते हैं वो किया है और आगे भी जो कर सकेंगे वो करेंगे। सहयोग की पूरी उम्मीद है और सलाह भी मुफ्त में है, ठीक है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आपको बहुत शुभकामनाएं। आओ हम सबकर मिलकर नमन करें उन शहीदों को जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, वो जीना हो जाता है जो जीना देश के काम आता है। हमारे आज के मुख्य मेहमान श्री सत्यपाल जी आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आए हुए चंडीगढ़ के पूर्व महापौर श्री देवेश मोदियल जी, मुकेश जी, ओंकार जी, बाबा जी, जगदीश गोयल जी, वो कैशियर साहब पीछे बैठे हैं, वो भी सारे ऑफिस बेरर और सभी आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मुझे भी आपके बीच में आने का मौका प्रदान किया। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम सबका साझा कार्यक्रम होता है, ये किसी पार्टी का नहीं होता है। इसलिए मैं कभी भी 26 जनवरी, 15 अगस्त, गुरु पर्व, रक्षा बंधन, जागरण के मौके पर कभी भी राजनीति की बात नहीं करता, क्योंकि आज के कार्यक्रम में जो भी है वो किसी भी पार्टी का हो, अकाली दल का, कांग्रेस का, बीजेपी का, कम्युनिस्ट का, ये सबका हमारा साझा प्रोग्राम है। और मैं इसलिए आपने सबने मिलकर ये कार्यक्रम मनाया, मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। शास्त्री मार्केट से मेरा कितना पुराना संबंध है शायद किसी को आइडिया नहीं होगा। 1966-67 में जब अरोमा होटल के आगे कच्ची सी छोटी छोटी दुकानें सी बनी हुई थी, तब से मेरा शास्त्री मार्केट से वास्ता है। मैं 1930 नंबर मकान में, एक कमरे के मकान में किराए पे रहता था। सुबह उठकर 3 बजे अखबारें बांटा करता था। और अरोमा होटल से शास्त्री मार्केट शुरू होते ही एक सरदार जी थे जिनका ढाबा था, बिल्कुल अरोमा होटल से पीछे उनका ढाबा था। ज्ञानी दर्शन सिंह, हाँ, इनके और फादर साहब। हाँ जी हाँ, मैं उस ढाबे पर निरंतर खाना खाने, नाश्ता करने जाता था। और आज जब मैं बच्चों को बताता हूँ तो वो मजाक करते हैं। मैं बताता था कि 1 रुपये में, 1.5 रुपये में खाना भी हो जाता था, 12 आने 14 आने में भी कई बार खाना हो जाता था। उस दौर में इतना वो दौर था, ढाबे के नीचे कभी गाजर मटर, दाल, तड़के वाली, बिना तड़के वाली रोटी सारी वहाँ भी लगी रहती थी। और उसके आगे दुकानें होती थी, कच्ची पक्की जैसी बनी हुई थी। पहली बार जब शास्त्री मार्केट में आग लगी थी, ये शायद 65-66 या 67 के आसपास की बात है। मैं 1930 मकान नंबर में अपनी बरसाती पे टॉप पे कमरा था, वहाँ सोया हुआ था। तो आग की लपटें जब उठी, आवाज़ें आई, वो मेरे को सीन अभी तक हमारे दिमाग में आ गया। उसके बाद लंबा सफ़र चलता गया, ये हयाती जग में कोई हिल रहा, ये शासन हम बैठे इस पर बहस किया। तो चलते चलते ये लंबा सफ़र चला, पर मेरी इतनी पुरानी यादें उस मार्केट के साथ हैं, शास्त्री मार्केट के साथ। आपने कई समस्याओं का जिक्र किया। वास्तव में दुनिया में कोई दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन सारी समस्याओं का समाधान निकला हो। सारी समस्याओं का समाधान तो अकाल पुरख वाहेगुरु भगवान भी नहीं कर पाया। कई बार लोग हम सुबह उठकर भगवान को कहते हैं, भगवान ने ये क्यों नहीं किया, भगवान ने ये क्यों नहीं किया, परमात्मा ने ये क्यों नहीं किया। जिसने दुनिया बनाई है वो नहीं कर पाया। हम तो खैर बहुत छोटी चीज़ हैं, हम परम पुरुष का दासा देखना है जगत तमाशा, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश की। मैं आज जो गिनाने लगूँ हमने क्या किया 96-98 में, उसका कोई महत्व नहीं। पर मैं आपको एक और जो बात बता रहा हूँ ऐतिहासिक, आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा। 1996 में जब मैं लोकसभा का चुनाव जीता था तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर थे, चंडीगढ़ में थे, और यहाँ नेहरू पार्क में अडवाणी जी का जलसा हुआ था। तो ये जो आपकी दीवार है ना पीछे, इस दीवार पर बैठकर मोदी जी ने वो जलसा सुना। इस दीवार के ऊपर बैठे थे जो पीछे हॉस्पिटल के साथ लगती थी आगे। कई बार मिलते हैं, जिक्र होता है तो मैं याद करवाता हूँ। मैंने कहा आज वहाँ अगर आप जाके देखिए, अगर तो आज आप आएंगे वहाँ तो पहले 1000 पुलिस वाले आ जाएंगे, घेर लेंगे सिक्योरिटी की वजह से। तो वो आप अगर देखें आके, आप कितनी वहाँ आबादी हो गई है, कितनी चीज़ें बस गई हैं। तो उस दीवार के ऊपर बैठकर उनको याद, अभी तक कई बार जिक्र आता तो उनको याद होता। और इलेक्शन में 96 में घूमे, सारा उन्होंने देखा था। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, जो बात आपने कही है वो प्रोजेक्ट आगे लेकर जा रहे हैं। ज़्यादा शोर मत मचाइए, चुपचाप मैं चीज़ों को, हम लोग देश जी करने में विश्वास रखते हैं। देखिए एक मंत्रा थी, रात को उसको पता लग गया कि राम को राज होना है। सुबह ऐसा जहर घोला था उसने, वो बेचारे नहीं, भगवान को 14 साल जंगलों में जाना पड़ गया। ये मंत्राएं हर जगह हैं, तो एक जगह राम के दौर में थी वो नहीं, ये हर जगह है। इसलिए चीज़ को तब आगे सार्वजनिक आने दीजिए जब निकल जाए। कुछ पता नहीं होता कब किसके मन में क्या बात आ जाए।
इतनी बात मैं आपको कहता हूँ, भाई जिना की पकड़िए सिर दीजिए, भाई न छोड़िए। जो बात की है उसको सिरे लगाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी और। लेकिन करने वाला वो है, करने वाला वो है, उसने करना है, मैं करने वाला कोई नहीं हूँ। ये हमारा लोगों का अहंकार है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तू तो एक इंस्ट्रूमेंट है, करवाने वाला तो वो है, तुम्हारे बहाने करा रहा, तुम नहीं करोगे तो किसी और के थ्रू करवा लेगा। इसलिए अहंकार मन में कभी नहीं आने चाहिए। और एक बात जो आपने कही स्वतंत्रता संग्राम की, पंजाबियों के योगदान की, बहुत लंबा भाषण देने का समय नहीं है, पर मैं इतना ही आपको याद कराना चाहता हूँ। हम ज़्यादातर उस जनरेशन के लोग हैं जो आज़ादी मिलने के बाद पैदा हुए, बाद में पैदा हुए। ज़्यादातर लोग हैं, कोई कोई जो 75-80 साल के हैं, शायद उन्होंने वो दौर देखा होगा। मैं अंडमान निकोबार गया था एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन। अंडमान निकोबार जिसे काला पानी बोलते हैं, जहाँ पर उन लोगों को जेल काटने के लिए भेजा जाता था जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे। आपने ठीक कहा ओंकार सिंह जी ने, वहाँ दीवारों पर सबके नाम लिखे हुए जिनको वहाँ भेजा गया था। ओंकार सिंह, सतपाल सिंह, बंद सिंह, जो भी नाम गए सबके नाम लिखे। 80% नाम पंजाबियों के नाम। मैंने अपनी आंखों से वो जवाब सुना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज़ादी से लिए सिर्फ हमने संघर्ष किया, सब ने हमने संघर्ष किया। पर जो मैं हालात वहाँ के आपको बताता हूँ, सुन नहीं सकते, रूह कांप जाती है आपकी। वहाँ पर जो लोगों को भेजा जाता था, उनको कोल्लू में बैल की जगह लगाकर, आज तक वो प्रिजर्व किया भारत सरकार ने, कोल्लू की जगह उनको लगा दिया जाता था और 10 किलो सरसों दे दी जाती थी। सुबह शाम तक कोल्लू में घूम के उसका तेल निकालना, और अगर 10 किलो में से कुछ सरसों बच गई है तो वो बची हुई सरसों अगले 10 किलो में ऐड हो जाएगी और उसको 2, 4, 5 कोड़े मारे जाए। जिनको फांसी की सजा होती थी, फांसी फंदे पर लगाकर वो नहीं देते थे। एक वहाँ कमरा हमको दिखाया, क्योंकि हम एमपीज़ के नाते गए थे वहाँ। उस कमरे में उस बंदे को खड़ा करते थे और यहाँ सर्वाइकल पे उसके जोरदार हथौड़ा मारते, हथौड़ा मारकर वो मर गया, बच गया, गिर गया नीचे एक टब टाइप का, क्योंकि वहाँ पानी है चारों तरफ, उसके अंदर उसको फेंक देते। अगर मर गया तो मर गया, नहीं मरा तो 15 मिनट, आधा घंटा तड़पता रहेगा, परेशान होता रहेगा, कोई करने वाला नहीं। वीर सावरकर और उनके भाई 10 साल एक ही जेल में रहे, लेकिन वो जेल का स्ट्रक्चर ऐसा जैसे डीएवी कॉलेज में हॉस्टल के कमरे होते हैं, ब्लॉक, एक ब्लॉक के सामने दूसरे की दीवार है। 10 साल एक ही होटल उसमें जेल में दोनों भाई रहे। एक को दूसरे को मालूम नहीं था कि मेरा भाई इसी जेल में है, क्योंकि अंग्रेज मिलने नहीं देते थे कभी। आप जब नीचे लेकर आते थे, हथकड़ी और बेड़ियां उनके डाली हुई होती थी। और उससे बड़ी बदकिस्मती क्या होती थी, हमारे हिंदुस्तान के कई हिस्सों में लोग ये मानते थे कि अगर आप काले पानी चले गए तो आपकी जाति समाप्त हो गई, और अगर वहाँ से कोई छूट के आ गया तो वहाँ के यूपी, बिहार, राजस्थान में बहुत जगह ये बात मानते हैं, तो वो उनको कहते थे कि नहीं, तुम काले पानी चले गए, तुम्हारी तो जाति समाप्त हो गई है, अब तुम्हें अब अपनी जाति में नहीं लेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए, आज हम तो भाषण दे देते हैं, हार डाल लेते हैं, ताड़ियाँ मार लेते हैं। किस हालात में उन लोगों ने किया, किस हालात में उन लोगों ने वो बात की। और मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि हमें जहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाएं, गणतंत्र दिवस मनाएं, उन लोगों को याद रखें जिनके कारण ये हालत बनी। अभी आज देश के लिए लोग लड़ रहे हैं। पहलगाम में हमने देखा जो पाकिस्तान ने किया, उसके बाद देश ने उसका हो दिया। स्वतंत्रता संग्राम 47 के अंदर जो हालचाल हुई है, बाप के सामने चल जो लोग रातों रात चल के 10-10, 15-15 किलोमीटर चल के 1947 में बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। बेटियों को चलते समय जहर की पुड़ी हाथ में पकड़ाई होती थी कि बेटे कोई दूसरा दुश्मन तुम पे हाथ लगाने लगे, इससे पहले कि तुम्हें छुए, तुमने अपने मुंह में जहर की पुड़ी डाल दी। बच्चों के सामने कत्ल कर करके, अभी 47 में जिक्र आया, जब बाप को लगा कि बचने का कोई चारा नहीं है, अपने हाथ से अपनी बेटियों का कत्ल किया था ताकि उनकी गैरत को कोई लूट ना सके। खुद वो लोग आके आपको बता रहे, ज़मीनें लोग छोड़कर आए। सुषमा स्वराज और मैं, हम पाकिस्तान गए थे एक डेलीगेशन में 98 में। सुषमा जी के पिताजी लाहौर धर्मपुरा में रहा करते थे, तो सुषमा ने कहा कि सतपाल मैं देखना चाहती हूँ, मैंने देखा नहीं था। तो मेरी माताजी ने मुझे बताया कि हमारे घर की ये निशानियाँ हैं, चलो धर्मपुरा में जाकर हम दोनों चलते हैं। सिक्योरिटी स्टाफ लेकर गए स्ट्रीट कपड़ों में, हम जरा ढूंढें, शायद मैं अपना घर देख लूँ जहाँ मेरे पिता रह जाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां